नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 18 जुलाई 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 125वां एपिसोड यानी 125 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे यानी 17 जुलाई को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे, रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जो यहाँ मैंने लिखे हुए, उन सारे लोगों के सवालों को सेलेक्ट किया है। बाकी के लोग सवाल रिजेक्ट हो गए जिन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि जितने लोगों ने भी सवाल भेजे हैं पूरा वीडियो देखेंगे, और जिनका जो नहीं भेज पाए, जिन्होंने नहीं भेजा, वो भी अगर पूरा देखेंगे तो काफ़ी सारे सवालों का जवाब जो आपके दिमाग में, मन में चल रहा होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करूँगा। सबसे पहला सवाल लेंगे किसका है, लेकिन उसके पहले अगर पसंद आए मेरा ये सीरीज़, 125वां एपिसोड चला आ रहा है कंटिन्यू हर वीक से, हर सप्ताह से, तो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स फॉर योर वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाला जो मैंने डाला था कि म्यूचुअल फंड कौन सा सही है, उसके लिए ये थैंक यू बोल रहे हैं। वेलकम सर। एसबीआई को ख़रीदा गया है, 100 शेयर इन्होंने ख़रीदा है 431 रुपये के भाव पे। योर व्यू एंड टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ 15 to 30 डे। ओके। आईजीएल को ख़रीदा गया है 1 लॉट 575 जुलाई एक्सपायरी। व्हाट इज़ योर व्यू? हिंडाल्को 100 शेयर बाउट यस्टरडे एट द रेट ऑफ 406। रिक्वेस्ट फॉर योर एनालिसिस एंड टारगेट फॉर 15 डेज पीरियड। ओके। हिंद पेट्रो को ख़रीदा गया है 250 शेयर 271 रुपये के भाव पर। एनालिसिस एंड टारगेट चाहिए। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय द बिलो स्टॉक्स ऑन मंडे फॉर शॉर्ट टर्म 15 डेज। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड एंट्री एसएल एंड टारगेट। मैं सबसे पहले दीपक जी आपको एक बात रिमाइंड करा देता हूँ, आप शायद भूल गए। आप फिर से वही गलती करते चले आ रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं जो आपने प्रीवियस अपने इतिहास में किया है। मैं दोस्तों ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत पहले अपना समस्या भेजा था और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने मुझे बताया था। फिर इन्होंने कहा कि धीरे धीरे उस सारी चीज़ों से ये मुक्ति पा रहे हैं मेरे वीडियो देख के, मेरा सजेशन के अनुसार से। लेकिन मैं पिछले 2 सप्ताह से इनके सवाल जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ये फिर से वही गलती स्टार्ट कर रहे हैं जो अपने प्रीवियस हिस्ट्री में ये कर चुके हैं, और एक बार ये मार्केट से पूरा वाइप आउट भी हो चुके थे। तो ये फिर से वही गलती कर रहे हैं और इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मैं इनको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ कि आप वही गलती फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो गलती क्या है, उम्मीद करता हूँ मेरे इस ये बात बोलने के बाद आप अपने एक बार प्रीवियस हिस्ट्री को मैच कराएंगे और अभी करेंट सिनेरियो को मैच कराएंगे, तो आप फिर कहीं ना कहीं वैसी गलती को रिपीट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दीपक जी आप इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस तो आपको हो ही चुका है जहाँ पर आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं। पहली बात तो इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आपने पहले भी किया है। फिलहाल आपका मैं सवाल ले लेता हूँ। बहुत मुश्किल से आप वापस से उबर करके आए हैं और संभल करके आए, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ देखिए, कुछ कभी मैं लोगों को गलत सलाह देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर ये फीलिंग आ जाती है अंदर में, पता नहीं ये इंटेंस क्या होता है कि मुझे लग जाता है कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर से गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है या मार्केट की तेज़ी में देख नहीं पा रहा है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र इनको आ रहा है, तो ये फिर से कहीं ना कहीं वो एक गलती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप एक बार तो वाइप आउट हो चुके हैं, दोबारा भी वाइप आउट हो सकते हैं। तो संभल जाइए सर, अभी टाइम है, संभल जाइए फिर से। चलिए सवाल लेते हैं। एसबीआई को 100 शेयर खरीदा है 461। जब तक एसबीआई 440 के ऊपर नहीं जाए तब तक ये सही नहीं होगा लेना, बिल्कुल भी। 441 के ऊपर एसबीआई निकलेगा, 450 से 60 के टारगेट आपको बना के दे देगा। फिलहाल अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट पे भी चलेंगे। हालांकि मैं हमेशा निफ्टी बैंक वाले वीडियो में बताता रहता हूँ एसबीआई के बारे में कि 440 के ऊपर ही ये सही रहेगा। चलिए चेक करते हैं। चल चार्ट पर आ गया और सबसे पहले एसबीआई। तो एसबीआई मैंने ऐसे भी 440 के ऊपर ही बोला है, और आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल 440 ही होगा। आप मेरा यहाँ भी देखेंगे तो मैं अक्सर अपने
बैंकिंग वाले वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि 440 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपने 430 पे लिया है, तो ये 10 पॉइंट का बफर अगर आपको मिल गया सोमवार को तो ठीक है, क्योंकि 433 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। 34, 35 ये सब ओपन होने के बाद 440 को एक बार टच करेगा, तो उम्मीद है कि जैसे पिछले बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, उम्मीद है यहाँ से इस बार भी ये रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको वॉल्यूम नहीं मिला, अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला मार्केट का, तो ये यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 420 रुपये का लगा के चलिए आप SBI में। IGL का फ्यूचर खरीदा है वन लोड। देखिए मैं तो कैश की बात करता हूँ, मैं कैश के लेवल बताऊंगा। अगर कैश का लेवल उस लेवल को ब्रीच करता है तो उस समय फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होता है वहीं पर आपकी बाइंग या सेलिंग की एंट्री होती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई कैश का स्टॉक है, बोल रहा हूँ 100 के ऊपर बाय करना है, फ्यूचर में जब ये कैश में 100 के ऊपर निकलेगा तो फ्यूचर में उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा वहीं पे बाइंग या सेलिंग की एंट्री बन जाती है। तो ठीक यहाँ पे भी मैं IGL के कैश के चार्ट बताऊंगा, आप फ्यूचर में उस वक्त जो भी प्राइस आएगा वहाँ पर से आपका व्यू बन जाएगा। लेकिन आपने ख़रीदा है 500 IGL को 575 का जुलाई एक्सपायरी को, तो मैं कैश के चार्ट IGL के देखूंगा, उसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं IGL का चार्ट खोलता हूँ। ये IGL आपने 575 पे खरीदा हुआ। देखिए इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 540 का। सबसे पहले बता दें कि 540 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये किसी भी कारण कैश में ब्रीच हो जाता है, ऐसे तो कैश में ब्रीच होने का 550 भी लेवल आता है, कहीं पे भी देख रहा हूँ 545 से 550 का लेवल आता है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये कट गया, अगर ये गिर गया, यहाँ से गिर गया 545 से 50 को ब्रेक कर गया, तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो कैश का मेरा स्टॉप लॉस 545 से 540 के बीच होगा। अगर कैश में ही ये ऊपर के लेवल 565 को ब्रेक करता है, देन आप फिर बने रहेंगे फ्यूचर में, जो भी आपने जिस प्राइस पे लिया आप बने रहेंगे। ये फिर कैश के लेवल 580 से 90 तक का लेवल दिखा सकता है जुलाई तक में। उस हिसाब से आप अपना कैश के चार्ट को मेंटेन करके चल सकते हैं। हिंडाल्को 100 शेयर, हिंडाल्को मेरे टारगेट डन हो गया सर। एक्चुअली अपने हिंडाल्को खरीदा 100 शेयर येस्टरडे 406 पे। मैंने हिंडाल्को 385 के ऊपर बाय दिया था, एक्चुअली दिया था 383 पर ही, 385 में बोल रहा हूँ, तो राउंड नंबर 383 से 385 के बीच बाय दिया था। पहला टारगेट 400 रुपये का था, दूसरा टारगेट 410 रुपये का है। तो 400 आपने 406 पे खरीदा है। तो चलिए हिंडाल्को के चार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और हिंडाल्को का चार्ट देख के चेक कर लेंगे कि क्या, हाँ अब आपको क्या करना चाहिए। 406 पर आपने खरीदा हुआ है। चलिए यहाँ पे हिंडाल्को का चार्ट लगाएंगे। 385 पर बाइंग था मेरा शॉर्ट टर्म कॉल, मेरे व्यूअर मुझे बताएंगे जो डेली फॉलो करते हैं निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस या निफ्टी का मेटल फार्मा IT इंडेक्स एनालिसिस जो मैं करता हूँ, उसमें मैंने साफ बताया था कि भाई 385 के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। और यहाँ से 400 का टारगेट देगा, वो दे दिया। अब इसने 406 का इसने हाई लगाया, आपने उसी के आसपास खरीदा हुआ है। मंडे को यही हाई ब्रेक करना होगा, देन 410 और 415 ये दो टारगेट आपको बन सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 390 का ऐसा लगा के इस कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई दिक्कत, ऐसे चार्ट अभी ख़राब नहीं है, चार्ट ख़राब हुआ नहीं है, चार्ट अभी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा आप लेट हो चुके हैं। अब 15 दिन का आपका पीरियड भी है, टारगेट भी रखा आपने। हिंद पेट्रो को खरीदा है 250 शेयर 271 के भाव पे। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। हिंद पेट्रो को 271 के भाव पे खरीदा हुआ है 250 शेयर हिंद पेट्रो। चेक करते हैं हिंद पेट्रो, ये आ गया हिंद पेट्रो 271। ठीक है सर, आप इस शायद इसके नीचे के लेवल को यूज़ करना चाह रहे हैं कि काफ़ी नीचे आ गया, इतना नीचे गिर गया, अब कितना गिरेगा, इस हिसाब से आपने खरीदा है कि इतना नीचे गिर गया है, अब कितना गिरेगा। तो देखिए सर, गिरने का कुछ भी हो सकता है। यस बैंक गिर के 10 रुपया हो गया है ना, तो गिरने का कोई था नहीं है, कहाँ नीचे चला जाए, जीरो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन ये सोच के कि इतना चला गया, अब कहाँ चला जाएगा, अब कहाँ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। इस हिसाब से उसने खरीदा है, तो आप बहुत रिस्क पर हैं। आप एक स्टॉप लॉस, बहुत ही स्ट्रेट स्टॉप लॉस फॉलो करिए 665 रुपये के आसपास का, 668 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 665 रुपये, 64 रुपये, ये आपको एसएल मेंटेन करना होगा। अगर ये ऊपर के लेवल को मंडे के दिन 272 या 73 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, तब फिर आप खतरे में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये 272, 73, 74 ये सब प्राइस के ऊपर सस्टेन कर गया, फिर आप बने रहेंगे 280 से 85 के टारगेट के लिए हिंद पेट्रो में। आगे है आई एम आल्सो प्लानिंग टू बाय
बिलो स्टॉक्स ऑन मंडे फॉर शॉर्ट टर्म 15 डेज रिक्वेस्ट टाटा स्टील, सन टीवी, एचसीएल टेक महिंद्रा, रेमको सीमेंट और पीएफसी। सर इसकी सारी एनालिसिस तो मैं निफ्टी फार्मा मेटल वाला में बता देता हूँ, जैसे टाटा स्टील स्टील वाले में बताता हूँ, एचसीएल टेक आईटी वाले में बताता हूँ, टेक महिंद्रा आईटी वाले में बताता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें तो मैं बता, सन टीवी में हैवी वेट वाले में बता देता हूँ, ये सारे तो मैं वहाँ पे बताता भी रहता हूँ। अब शॉर्ट टर्म आपने क्या देखा है सर, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है कि आप 1 मिनट में शॉर्ट टर्म की स्टॉक ढूंढ लें, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट टर्म। लेकिन मेरा जो पहला वाला वर्ड था ना, याद रखिएगा, वो वर्ड हो सकता है आपको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप फिर से वही काम कर रहे हैं जो आप पहले अपने इतिहास में कर चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। अपने इतिहास को जाके एक बार चेक करिए कि आपने ट्रेडिंग के इतिहास में क्या किया था। देखिए आपने किया हुआ है, इसमें टाटा स्टील को ख़रीदा हुआ है या ख़रीदना चाहते हैं मंडे के दिन, मैं अभी नहीं सलाह दे सकता। एक्चुअली मेरा तो लेवल सारे टारगेट सारे 1250 का टारगेट था, वो भी आ गया। मैं चाहूँगा थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, थोड़ा इसको नीचे और आने दीजिए, तब आपको खरीदने का मौका मिलेगा। ब्रेकआउट आया हुआ, आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट आया हुआ और ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ आप खरीद लीजिए, हमारा रिस्क वहाँ पे बड़ा है, रिवॉर्ड छोटा है, तो कैसे मैं बोल दूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा नीचे वापस ये 1200 के आसपास या 1240 के आसपास मिले, 1230 के आसपास मिले, तब फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा। सन टीवी आपने उसके बाद लेना चाह रहे हैं, तो चलिए सन टीवी को भी चेक कर लेते हैं। सन टीवी कहाँ, सन टीवी 540 के ऊपर निकल जाए तो 10 पॉइंट के टारगेट के लिए आप पोजिशन लिया जा सकता है। हाँ 540 के ऊपर निकलेगा, 50 से 60 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एचसीएल टेक ये तो 80 के ऊपर ज़्यादा बेहतर रहता है ना। ये जब 80 के ऊपर भागता है तो बहुत बड़ा बड़ा बनाता है। देखिए ये 980 के ऊपर निकला, शानदार भाग, तो 980 के ऊपर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। और मैंने दिया भी हुआ था, शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ था 980 और 1000 के ऊपर बाय करने के लिए, ये सारे चले गए। अब देखिए वो गया तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया फ्राइडे के दिन। आप देखिए जितनी बड़ी ऊपर कैंडल बनाई थी सारी ख़त्म कर गया। अब ये यहाँ पर से हो सकता है कल यानी सोमवार के दिन यहीं पर 1-2 कैंडल बना के होल्ड करे अपने आप को, ठीक है, 1-2 कैंडल बना के होल्ड करे। तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आपको यहीं पर तुरंत इमीडिएट बाय करना, नहीं। यहाँ पे अभी ये सिग्नल जनरेट करेगा, कुछ देर रुकना चाहिए, कुछ दिन सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर तेज़ी से भागा है उतना प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो नए लोग फिर से अगर जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाएं तब तक पोजीशन नहीं बने, तो अभी आपको 1-2 दिन इसमें वेट करके चलना चाहिए। थोड़ा देखना पड़ेगा इसका मूवमेंट, क्योंकि 2 दिन सेम कैंडल बना ना, सेम हाइट का कैंडल लगभग बना है, तो जितना इसमें आया था गेन उतना पेन आ गया। तो अब हम ये देखना है कि उसका रिजल्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या आता है, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे इस पर। अभी इस पर कोई व्यू नहीं बन सकता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत सारे स्टॉक्स बनेंगे मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है इसी में किया जाए। टेक महिंद्रा की बात कर लें तो चलिए टेक महिंद्रा भी चेक कर लेते हैं। ये आया टेक महिंद्रा ऊपर, जब तक टेक महिंद्रा 1125 को ब्रेक नहीं करे पोजीशन मत बनाइएगा। 1125 के ऊपर निकलने के बाद ही पोजीशन 1140 से 50 तक के टारगेट आपको टेक महिंद्रा दिखाएगा। अगला स्टॉक है आपका टेक महिंद्रा के बाद रेमको सीमेंट और पीएफसी। तो चलिए रेमको सीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। और ये आ गया आपका रेमको सीमेंट। ये स्टॉक से रेमको सीमेंट जो स्टॉक है, इंट्राडे में इसका मूवमेंट बड़ा वोलेटाइल होता है, बहुत ही बड़े बड़े विक्स बनाता है ये स्टॉक रेमको सीमेंट। आप शॉर्ट टर्म लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी तो चाहूँगा कि अगर आपको ये 1115 से लेके 1100 के आसपास मिले, ठीक है, 1110 1115 के आसपास अगर मिले तो लीजिए। हाँ अगर ये 1130 के ऊपर धड़ल्ले से निकल गया फिर आप पकड़ लीजिए, लेकिन अगर वहीं पे रुका है जहाँ पे अभी की क्लोजिंग चल रही तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। 1110 1115 1105 ये सही जोन होगा जहाँ पे ये अपने आप को होल्ड करके अगर दोबारा रिवर्ट करता है तब पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा। उसके पहले जल्दबाजी में पोजीशन मत बनेगा, क्योंकि मौका मिलता रहेगा, मौका आता और जाता रहेगा, पैसा चला जाएगा ना तो नहीं आएगा फिर। हाँ अब पीएफसी है अगला स्टॉक, बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाइए, छोटा स्टॉप लॉस है, अपने 200 ईएमए से बिल्कुल पास में ही निकल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये 200 ईएमए है नहीं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका ईएमए इसका है, मैं इसको कर देता हूँ 200 का। ये देखिए
चलिए, तो ऊपर है। अभी आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 120 रुपये का, होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसके चार्ट में। और ऊपर अगर ब्रेकआउट 130 के ऊपर निकल जाता है तो और भी बेहतरीन 135 से 137 का टारगेट पीएफसी आपको दिखाएगा। तो ये है आपके सारे सवालों पे मेरा जवाब। दीपक जी बेंगलोर से है इनका सवाल, दीपक जी बेंगलोर में रहते हैं। उम्मीद करता हूँ फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और मेरा उस पहला बात को ज़रूर रिमाइंड करेंगे और सोचेंगे। आज स्थिर होकर, आज संडे का दिन है, फुर्सत में आप होंगे तो ज़रूर सोचिएगा कि आप फिर से वो क्या गलती कर रहे हैं जो आप पहले कर चुके हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, मयंक जी जूनागढ़ गुजरात से लिख रहे हैं कि मेरा इंडोको का 300 रुपये पे बाय किया है, थोड़े दिन पहले 500 तक पहुंच गया था बट मैं निकल नहीं पाया। अब फिर से आ सकता है क्या एबव 500, और कितना ऊपर जा सकता है, टारगेट क्या रहेगा? HBL पावर में 40 में बाइंग है, उसका टारगेट क्या रहेगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 500 तक गया था सर, 500 पे आपने बुक नहीं किया और वापस से आप टारगेट की बात करें तो टारगेट तो फिर वही 500 हो जाएगा आपका घूम फिर के ना। पहली बात है देखिए कॉमन सेंस में कि 500 तक गया आप नहीं बुक कर पाए, अब नीचे आ गया और आप कह रहे हैं क्या वो फिर से पहुंच सकता है 500, तो टारगेट ही आपके दिमाग में 500 चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब वो कहाँ तक जा सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है। इंडोको चलिए चेक करते हैं इंडोको कि कौन सा स्टॉक है। इंडोको इन्होंने ख़रीदा था, ये आ गया इंडोको रेमेडीज़। चलिए 300 पे ख़रीदा था और अभी किस प्राइस पे चल रहा है इंडोको रेमेडीज़, अभी आपके सामने में चार्ट आ जाएगा, 442 चल रहा है। तो सर कहाँ ज़्यादा दूर है सर, वो 150 पॉइंट 160 पॉइंट के लिए, ये सॉरी 60 पॉइंट के लिए सिर्फ आप परेशान हो रहे हैं। सिर्फ 60 पॉइंट ही तो नीचे है, 500 से 60 ही पॉइंट तो नीचे है ना सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 420 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन यहाँ पे आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है सर। देखिए यहाँ पे जो रोना वर्ड बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने 420 का एक एसएल लगाया सपोज, और वो नीचे आया और एसएल काट गया, देखिएगा होगा क्या है ना मयंक जी, ऐसे नीचे आएगा और आपका एसएल ऐसे काट देगा, और काटने के बाद में भी आप समझिए और ये फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे रोना नहीं है आपको कि अरे यार ये आरके ने क्या बोल दिया था 420 का एसएल लगा, इससे अच्छा तो लगाते ही नहीं, देखो काट के ऊपर चला गया 500। नहीं, आपको दूसरा तरीके से इसको सोचना है। और कैसे सोचना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये सोचना है कि आपने तो 420 पे एसएल लगा दिया, ठीक है 420 पे, क्योंकि मैं तो आपका दुश्मन नहीं हूँ ना सर, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। 420 पे आपने एसएल लगा दी, ये सारे लोग समझिए, और आपकी बाइंग प्राइस है 300 रुपये। कितना है 300 रुपये। अगर आपका 420 पे एसएल भी कटता है तो भी 120 रुपये प्रति शेयर आप मुनाफा में है, 120 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट में। तो आपको ये पॉजिटिव चीज़ देखना है। क्या देखना है? पॉजिटिव चीज़, निगेटिव नहीं देखना है कि अरे यार एसएल काट के ऊपर चला गया, भग तो गजब हो जाता, अगर मैं नहीं लगाता एसएल तो और अच्छा प्रॉफिट बनता है, ये निगेटिव थिंक हो जाएगा। आपको ये उल्टा तरीके से दूसरा तरफ से देखना है कि मैं प्रति शेयर 120 रुपया प्रॉफिट लेके निकला, मैं प्रति शेयर 120 रुपया प्रॉफिट निकला। अभी देखिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक शेयर 7 रुपया पे लिया, ओनली 7 रुपीज़ पे, सिर्फ 7 रुपये पे लिया, और वो मुझे 410% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, कितना परसेंट का? 410% का रिटर्न। तो सोचिए कितना पे आ गया, ये लगभग 35-36 पे आ गया है ये इसका प्राइस। अब मैं इसको क्या करूं, मैं मंडे को इसको बुक करने वाला हूं, नहीं हुआ बुक, मान लेता हूं नहीं होगा बुक, ये और ऊपर चला के सर्किट लगा देगा, मान लेते हैं, ठीक है सर्किट लग गया तो कोई बात नहीं, तो फिर हम बेच ही नहीं पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। अगर ऊपर ही भाग गया आगे, अगर ऊपर ही भाग गया तो हम वहाँ पे भी बेच देंगे 410 के जगह, 410% की जगह 420% का प्रॉफिट हो गया, 30% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो नीचे आ जाता है, लोअर सर्किट लगा देता है, एक एग्जाम्पल, तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि अरे यार अभी 410 का प्रॉफिट मिल रहा था परसेंट का, अब देखो 400% हो गया। नहीं, मैं ये हमेशा मान के चलता हूँ कि मेरा 7 रुपये से अगर मुझे डबल ट्रिपल मिल गया तो वो मेरे लिए काफ़ी है, 100% हो गया, क्योंकि मैं तो मल्टी बैगर हो गया ना, 400 गुना रिटर्न दे रहा है तो मल्टी बैगर हो गया, तो मल्टी बैगर स्टॉक हो गया। ये चाहूँ तो मैं मंडे को निकल जाऊँगा, और मैंने कोशिश करके भी रखा है कि मैं मंडे को इस स्टॉक से निकल जाऊँगा। स्टॉक का क्या नाम है वो अभी मैं आपको शेयर नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अब तो क्या फ़ायदा, जब मैं निकल ही जाना है तो फ़ायदा क्या है बता के। 7 रुपये का है और 410% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और वो अभी 35-36 पर चल गया है।
तो अब वो नीचे आ जाएगा मान लेते हैं, तो मैं थोड़े रहूँगा बैठ के सर कि 410 से 400% पे आ गया। मैं तो ये कहूँगा ना कि 400% तो मैंने लिया। आपको इसी तरह से पॉजिटिव सी सोचना है कि 120 पर प्रति शेयर में प्रॉफिट लेके निकला, आपको ऐसा यही लगाना होगा। हो सकता है ये यहाँ से घूम जाए वापस, तो आपका प्रॉफिट बना रहेगा ऊपर की साइड में। अब बात है कि ये जा सकता है कि नहीं सेकेंड, तो सर 480 एक नंबर नोट कर लीजिए आप, 480 480, जब तक ये 480 को ब्रेक नहीं करेगा इसको मुश्किल है इंडिगो रेमेडीज को ऊपर जाना। अगेन बता रहा हूँ 480 इसका रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये नहीं ऊपर ब्रेक होगा ये जाने में इसको पॉसिबिलिटी संभव नहीं, लेकिन चांसेस हैं। हालांकि ये कैंडल देख के रिजेक्शन माहौल लग रहा है मुझे यहाँ पे कि रिजेक्शन इसको मिला, बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला है। अगर ये ऊपर निकल जाता है 480 के ऊपर, तब समझिए आप एकदम 520 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि 420 का आप एसएल मेंटेन करके चलें सर, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगला एक है स्टॉक्स, आपके पास HBL पावर 40 में बाय किया है आपने, तो चलिए चेक करते हैं। 40 में आपने HBL पावर को बाय कर लिया है। HBL पावर अच्छी कंपनी है, HBL पावर कोई दिक्कत नहीं है। HBL पावर आपने 40 पे बाय किया, अभी देखते हैं किस प्राइस पर है। HBL पावर छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी बढ़िया है, और अभी 54 पे चला। देखिए शानदार स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 50 रुपये का एसएल मेंटेन करिए। कितने का एसएल मेंटेन करना है आपको? 50 रुपीज़ का एसएल लगा लीजिए आप, और एक बार अगर ये 56 के ऊपर निकल गया देन आपको 60 तक के टारगेट भी आपको दिखाई देगा HBL पावर में। लेकिन स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का आप मेंटेन करके जरूर चलिए HBL पावर में। तो ये मयंक जी के सवाल पे मेरा अपना व्यू है। अगर आपको मेरा सवाल जवाब समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और मालसीरस से अविनाश काठाले जी पूछ रहे हैं, मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से। आई वॉन्ट टू बाय NMDC, इट इज़ राइट टाइम टू बाय। राइट टाइम कभी नहीं आता है अविनाश जी, याद रखिए लोगों के राइट टाइम। आपको कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइट टाइम करके वर्ड यूज़ करेंगे ना स्टॉक मार्केट में, कभी नहीं मिलेगा आपको राइट टाइम। आप बस ये समझ सकते हैं कि आपने जब सोच लिया कि हमें इन्वेस्ट करना है, वहीं से आपका राइट टाइम स्टार्ट हो जाता है। बस आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि हाँ हमें एंट्री लेना कब है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपके स्टॉक्स को देखते हैं NMDC को। यहाँ पे लोग पहले तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और वो सोचते रह जाते हैं राइट टाइम कर। राइट टाइम कभी बोल के नहीं आता है सर कि हाँ मैं तुम्हारा राइट टाइम हूँ, मैं तुम्हारा राइट टाइम हूँ, कभी नहीं बोलता है। आप जब ने सोच लिया ना आपने, बस वहीं से राइट टाइम आपका शुरू हो गया, बस उसको अप्लाई करिए। देखिए आपको अगर लेना चाहते हैं तो आपने अपना व्यू तो लिखा नहीं है कि क्यों लेना है, माने शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, क्यों लेना है। आप एक व्यू बनाएंगे ना कि हाँ मैंने शॉर्ट टर्म लेना है या मैंने लॉन्ग टर्म लेना है। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो 5 रुपये नीचे मिले कि 5 रुपये ऊपर मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 5 ईयर्स, तो 5 रुपये ऊपर मिले कि 5 रुपये नीचे मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म तो रखना नहीं। हाँ अगर शॉर्ट टर्म रखना है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा व्यू बदल जाता है सर। देखिए टाइम फ्रेम भी हमें यहाँ पर आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और छोटा स्टॉप लॉस लगा के अगर एंट्री करना है तो 165 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की साइड में अगर 180 ब्रेक करता है तो ज़रूर एंट्री कर सकते हैं 185 से 190 के टारगेट के लिए NMDC में। तो उम्मीद है अविनाश जी आप को जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, और VK खत्री जी दिल्ली से लिख रहे हैं अगला सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हमारा राजा का अगस्त PE को सेल कर दिया है, और बंधन बैंक का भी अगस्त का 260 से 270 पे सेल करना है। अच्छा PE को सेल करना, मैं तो सर मैं सिर्फ बाय करता हूँ। ऑप्शन में भी अगर मुझे होता है तो मैं बाइंग करता हूँ, वो भी मैं उतना ऑप्शन मुझे आता नहीं खत्री साहब। मैं तो पिछले कई सप्ताह से आपको बोलता चला आ रहा हूँ कि मैं तो बाइंग में बैठा रहता हूँ, वो भी बैंक निफ्टी में, लेकिन वो भी अपने चार्ट के हिसाब से। हमारा राजा का 730, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों सब लोगों को बताया हुआ। 730 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है हमारा राजा, और अभी की जो क्लोजिंग चल रही ये है उसका सपोर्ट, और अभी जो क्लोजिंग चल रही है वो 727 का है। कितने का है? 727 का है हमारा राजा का। लेकिन अब एक दिन इसने नीचे ब्रेक कर गया, क्या किया है, एक दिन इसने अपने 730 के सपोर्ट प्राइस को नीचे ब्रेक कर दिया। सिर्फ एक दिन ब्रेक किया, यानी कि कल फ्राइडे को ब्रेक किया। अब ये फ्राइडे को ब्रेक किया तो हमें मंडे को देखना है कि क्या वो ओरिजिनल नीचे का सेलिंग था, या फिर वो लोगों को ट्रैप करने के लिए बहाना बनाया है कि यहाँ पे लोग बैठे हैं 730 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझ के, चलो एक बार इसको नीचे झटका मारता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से घूम जाऊँगा।
अगर ऐसा है तो ये मंडे को फिर ऊपर खुल जाएगा, या मंडे को ऊपर खुल जाएगा। लेकिन अगर ये एक्चुअली अपने इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो आपने ठीक ठाक काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस कैश में मैं स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा, आप उसी हिसाब से फ्यूचर का आप स्टॉप लॉस देख लीजिएगा। कैश में 730 का आपने सेलिंग लेवल नीचे बनता है और ऊपर के साइड में ज़्यादा नहीं। स्टॉप लॉस आपको एक बनेगा 740, 10 पॉइंट का एसएल बनता है। अगर ये 10 पॉइंट का एसएल कैश में कट जाता है यानी घूम जाता है ऊपर, तो फिर आपको अपना वहाँ पुट में से बाहर निकल जाना होगा। बंधन बैंक नहीं कर सकते, पुट को सेल नहीं करते सर। अभी बैंक निफ्टी ये सब में ऊपर के लेवल बाइंग मिल रहा है सर, है ना, और ऊपर के साइड में भागने की कोशिश कर रहा है। और आप यहाँ पे अगर पुट को सेल करना चाहते हैं, यानी कि पुट को सेल इसलिए करना चाहते हैं आपको ऊपर के लेवल को दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ऊपर के लेवल को देखना चाह रहे हैं, बंधन बैंक बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कहा मैं बाय साइड में ज़्यादा क्लियर कट बता पाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी ठीक है। आपने बंधन बैंक को सेल कर दिया 260 से 70 करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे चार्ट अगर मुझे वो अलाउ करता है कि हाँ पुट क्यों सेल करते हैं। मैं सब लोगों से पूछता हूँ पुट सेल क्यों करते हैं। इसलिए पुट को सेल करते हैं जैसे कि कॉल सेल कर लेता है, राइट कर लेता है, उसको लगता है कि भाई इसके नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक, है ना। पुट को सेल इसलिए करता है, पुट राइट इसलिए करता है इसके नीचे नहीं जाएगा। कॉल सेल इसलिए करता है, कॉल राइट कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 260 से 70 के बंधन बैंक को पुट को सेल करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि इसके नीचे कितनों कुछ हो जाए, इसके नीचे ये नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर, 320 के ऊपर चला जाएगा तो और भी आपको अच्छी बात है। 320 के ऊपर मुझे उम्मीद है ये 320 के ऊपर घूम जाएगा तो फिर सारे लेवल बदल जाएंगे और आपको अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। क्लियर है, इसलिए तो आपने पुट सेल किया होगा ना, कि आपको लग रहा है कि ये नहीं जाएगा 260 से 70 के नीचे, कितनों कुछ हो जाए नहीं जाएगा। तो बिल्कुल अभी तो चांसेस भी नहीं बन रहे हैं सर। 300 के ऊपर जब तक रहेगा आप सुरक्षित बने रहेंगे, कोई ऐसा टेंशन वाली बात इसमें दिख नहीं रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी ऊपर के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ूंगा। वैभव जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि सीएट को 1440 एंड मोतीलाल ओसवाल को 890 खरीदा इन्होंने, शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट। सीएट 1440 सर, सीएट में तो एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ था इधर। चलिए हम लोग सीएट के चार्ट को देखेंगे। बिल्कुल आपने 1440 पे सर आपने प्रॉफिट अपने 1440 पे ही तो बाय किया है, बाय किया 1440 पर, ठीक है। अब क्लोजिंग चल रहा है 1445। क्या मैं गलत चार्ट तो नहीं देख रहा ना, चार्ट तो सही है। मैं एक बार यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेता हूँ सीएट को इस जगह पे, तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल 1450 का आसपास सर आपने 1440, बस यही प्रॉब्लम हो गया क्योंकि आपने ना ऐसा जगह पे बाय किया है ना कि यहाँ पे गैप नहीं छोड़ रहा है, ये थोड़ा सा भी बफर नहीं दे रहा है। एक स्टॉप लॉस भी अगर मैं बोलूँगा ना तो आपके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ रहा है। स्टॉप लॉस 1420 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। अब ये दिक्कत है, मंडे को खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, मंडे को आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर ये 1420 के नीचे निकल जाएगा ना तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कोशिश अगर ये ऊपर की साइड में खुल जाता है 1460 के ऊपर, देन आप बने रहेंगे। अदरवाइज आसपास खुलता है वहाँ पे तो आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मामला इसका गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है सर, इस चीज़ को नज़र में रखिए। मोतीलाल ओसवाल 890 पर बाय किया हुआ है। चलिए चेक करते मोतीलाल ओसवाल। अभी सारे ब्रोकर हाउस में तो आग लगा हुआ है, आग लगा मतलब प्राइस में, है ना। मोतीलाल ओसवाल आपने 890 स्टॉप लॉस 1040 का होल्ड लगाइए, 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके बैठ सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना है तो 70% क्वांटिटी ऑलवेज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप अच्छे प्रॉफिट में बने हैं तो 70% क्वांटिटी का बुक कर लीजिए प्रॉफिट। अब बाकी का स्टॉप लॉस आप 1040 पर लाके 30% क्वांटिटी का रख सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट सेव हो जाए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इससे चार्ट खराब नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है और 1040 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ जोन में बने रहेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने किया। बस आपको थोड़ा सा दिक्कत सीएट में होगा वैभव जी, सीएट पे खास थोड़ा सतर्कता बरतना है आपको। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है परवीज खान जी कृष्णागिरी तमिलनाडु से लिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा रिस्क पर डे 0.5% है, ध्यान से सुनिए इनका सवाल, सारे लोगों के लिए बढ़िया सवाल है। 0.5% पर डे के हिसाब से रिस्क है, ओके, और उसके बाद जो है टारगेट 1% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूं, ठीक है, 0.5% का रिस्क है और 1% का
प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँ। अगर और ट्रेडिंग डे में मेरा 1% अचीव हो जाए, बिल्कुल ठीक है, 1% अचीव भी हो गया सुबह के 10 बजे तक, ठीक है, बहुत सुंदर। क्या उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या ऑफ करके एग्जिट करना चाहिए? अब देखिए बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 0.5% का रिस्क आपने लिया और 1% का टारगेट आपने सोच लिया और 10 बजे तक में 1% का टारगेट आपको मिल गया। अब आप ये समझिए एक तरह का कि आप एक होटल में गए, जो आपको भूख था वो पेट भर गया, तो अब आप क्या करेंगे कि वहाँ पे बैठ के फिर से भूख लगने का इंतज़ार करेंगे कि मैं फिर से भूख लगेगा तो मैं खा लूँगा तभी फिर जाऊँगा घर, क्या ऐसा करेंगे? या खा के निकल लेंगे? ये जो पेट भर गया तो खा के निकल लेंगे। एक काम तो यही करेंगे कि भाई मेरा पेट भर गया, होटल में आया था, खाना खाया और पेट भर गया, जो भूख लगा था मैं घर जाता हूँ, है ना। या फिर वहीं पर इंतज़ार करेंगे बैठ के कि दोबारा भूख लगेगा तो मैं फिर पता नहीं फिर से भूख लग गया तब दोबारा भूख लगेगा तो मैं यहीं पर बैठ के पहले इंतज़ार कर लेता हूँ भूख लगने का, देन मैं फिर खा के घर जाऊँगा। ऐसा तो नहीं करेंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी करना है, पहली बात, ठीक है। हाँ, अब कि आपको प्रॉफिट बुक हो गया तो आप 1% टारगेट हो घर चले जाए। क्यों? क्योंकि वो होटल कल फिर खुलने वाला है सर, कल आपको फिर भूख लगने वाला है। याद है ना, पता है ना, मैंने कहा था कि मार्केट कल भी खुलेगा, एक वीडियो मैंने बनाया था, इसलिए आप हमेशा याद रखिए मार्केट कल भी खुलेगा। आप ये मत सोचिए कि मार्केट आज ही खुल गया अब नहीं खुलेगा, पहला बात तो ये। अब बात है कि नहीं, फिर भी अंदर में ना एक हम लोगों का कीड़ा होता है, ट्रेडिंग कीड़ा, और हम लोग उसको कितनों मारने का कोशिश करेंगे ना, नहीं मार पाते, क्योंकि साइकोलॉजी सबकी स्ट्रांग होती नहीं है सर, कमजोरी होता है। वो कहीं ना कहीं मन के अवचेतन मस्तिष्क में एक छिपा बैठा रहता है चोर हम लोग के अंदर में, वो हमें उकसाता रहता है, और करो ट्रेडिंग, और करो, देखो इतना अच्छा चार्ट दिख रहा है, देखो इतना अच्छा ओपन, वो कहीं ना कहीं हमें टीस देता रहता है, पेन देता रहता है, तब तक जब तक कि वो स्क्रीन ऑन है। स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो वो झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कर नहीं पाते हम लोग। तो अगर आपको फिर भी लेना है कि नहीं ठीक है, तो मान लेता हूँ 1% आपका आगे, मान लेता हूँ 1000 रुपये आपने कमा लिया, मान लेता हूँ, या 1% आपका प्रॉफिट हो गया, तो इस 1% का पूरा नहीं करना है ट्रेडिंग, इसका 0.7% जो है ना, या 80% आपको अपने घर में ले जाना है। 0.2% जो बचेगा ना प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बेस बना के आपको ट्रेडिंग करना है। फिर वो पैसा पूरा नहीं लगाना है आपको। अगर आपको कीड़ा अपना मन का शांत करना है, अपॉर्चुनिटी दिख गया, तो आप मान लेते हैं 1000 रुपया कमाया, तो आप इसमें से 700 से 800 घर लेके चले जाइए और बाकी बचा 200 से 300 इसी रुपए से, इसी को बेस बना के फिर करना होगा, ताकि जो आपने मेहनत किया है वो मेहनत का पैसा घर लेके आप जा पाएँ। तो ये तरीका है, आप करना चाहें तो इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट, मेरा तो सीधा है, प्रॉफिट बुक हो गया, सिस्टम बंद करो, घर में सो, बाल बच्चे के साथ टाइम बिताओ, फैमिली टाइम बिताओ, एंजॉय करो, कहीं टेंशन नहीं है। बाकी अगर करना ही है कि भूख लगेगा तो मैं यहीं से खा के निकलूंगा, दोबारा भूख लगेगा तो फिर अलग बात है। तो उस हिसाब से आपको ये अप्लाई करना चाहिए परवीर जी। उम्मीद है सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए अपने नए व्यूअर को बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, सब कॉल के लिए। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है दिवाकर देवधर जी ने पुणे से लिखा है। देखिए इन्होंने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर देवधर जी फ्रॉम पुणे से, ये वही हैं जिनका मैंने पोर्टफोलियो एनालाइज करके बताया था, है ना, पोर्टफोलियो एक वीडियो बनाया था ना कि एक स्टॉक ने सारा प्रॉफिट खा गया, इस टाइप का वीडियो बनाया था। तो ये वही दिवाकर जी, इन्होंने सवाल भेजा है कि शुड वी रेगुलरली कीप बुकिंग प्रॉफिट्स इन पोजिशनल कॉल्स, I learned from you that there should be exit point for every stock to minimize losses। बिल्कुल, देखिए अगर आप पोजिशनल कॉल लेते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करिए ना सर। आप प्रॉफिट के सौदा को, प्रॉफिट का पैसा को क्या करिए, आप रोटेट करिए। देखिए अगर एक तालाब है, ऐसे करके देखिए, एक पॉन्ड है, तालाब, इस तालाब में पानी है, ठीक है, क्या है इस तालाब में पानी, अगर ये पड़ा रहेगा ना स्थिर पानी, तो क्या होगा, गंदगी जम जाती है उसमें, समझ रहे बात। अगर तालाब में पानी पड़ा हुआ है तो उसमें क्या हुआ, गंदगी जम जाएगा। पैसा इसी टाइप का है, देखिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक करिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी में लगा दीजिए। अगर वो रोटेट होता रहेगा ना तो वो पैसा आपका बढ़ता रहेगा, पैसा इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि पैसा पैसे को खींच लेता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है पोजिशनल कॉल में, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है 5 साल 10 साल, तब तो कोई बात नहीं, फिर आप बने रहें, क्वालिटी स्टॉक है तब। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है
है किसी स्टॉक में, उससे बुक करिए शॉर्ट टर्म का और उसको अगले स्टॉक में कन्वर्ट करिए, अपॉर्चुनिटी दिखा उसको लीजिए, क्योंकि आप प्रॉफिट के पैसे को नहीं घुमाएंगे तो पैसा से पैसा बनेगा कैसे, समझ रहे हैं ना बात। तो ये करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पैसा वैसे पड़ा रहेगा, यूज़ भी नहीं होगा। बैंक के एफडी के जैसा 5% रिटर्न मिलता है, वहाँ भी आपको जो मिल रहा है बैंक से तो ज़्यादा मिलेगा, इतना तो तय है, लेकिन क्या होगा उसका उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उतना वो जितना वो उसमें क्षमता है। अपने पैसे से काम करवाइए। हाँ, आप तो काम कर चुके सालों साल पैसे के लिए, अब पैसे की बारी है जब वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो पैसे को काम करवाइए अपने लिए, उसको रोटेट करवाइए कि भाई तुम एक स्टॉक मैंने लिया, उसमें मुझे 10% 20% का प्रॉफिट हो गया, अब इसका पैसा निकाला दूसरा स्टॉक्स में लगाया, उससे भी हुआ, उसका भी अपना प्रॉफिट बना, तीसरे में लगाया। तो रोटेट कराना है पैसे को, तभी आपको वो पैसा बढ़ेगा, यानी प्रॉफिट भी बुक हो रहा है, पैसे से पैसा भी बन रहा है। इस चीज़ को हमेशा अप्लाई करिए दिवाकर जी। उम्मीद है सवाल जवाब आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आप तो सीनियर सिटीज़न हैं, उम्मीद करता हूं अगर मैं छोटा सा आपसे बहुत छोटा हूं, अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए इसके बाद जो एक सवाल है ना, वो सवाल बहुत ही 100% लोगों के दिमाग में आता है। इसके बाद जो मैं सवाल ले रहा हूँ वो है धर्मेंद्र पांडे जी का सवाल। किनका सवाल है? धर्मेंद्र पांडे जी का ये सवाल है। सवाल समझिए, और ये वही धर्मेंद्र पांडे जी हैं जिनका जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सर मैं बेयर मोड में हूँ, जो हमेशा सेल करते हैं। ये वही है जिनका बीमारी मैंने ठीक कर दिया है, जिनको समझा करके। ठीक है, तो इन्हीं का अब ये अगला सवाल है, और ये सबके दिमाग का सवाल है, ये सबके पास है, ये प्रॉब्लम सबके पास है। सवाल समझिए और जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा। देखिए ये खुद लिख भी रहे हैं कि आज का मेरा सवाल शायद विचित्र हो सकता है, मैं कुछ लोगों के संपर्क में हूं जो बहुत बढ़िया कॉल पोजिशनल की देते हैं। उन्होंने अगर 5 कॉल दी तो जो मैं लेता हूं उसको छोड़कर सारी कॉल चलती है। मैं धर्मेंद्र पांडे जी के अलावा सारे व्यूअर से पूछ रहा हूं, मेरे मैक्सिमम लगभग जितने भी ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेडर हैं, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम होता है क्या नहीं होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो स्टॉक्स वो लेंगे वो नहीं चलेगा, जो छोड़ देंगे वो चलने लग जाता है। सबके साथ होता है धर्मेंद्र जी। ये आपकी गलती, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि अगर आपने, मान लेता हूँ कि अगर आईटीसी का स्टॉक खरीदा है तो आपको लग रहा है, और आईटीसी नहीं चल रहा है तो आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आप ही ने हैं जो आईटीसी लिया है, बाकी किसी ने आईटीसी नहीं लिया। क्या बाकी किसी ने आईटीसी नहीं लिया होगा? बाकी लोगों ने भी तो लिया होगा। फिर ये आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हैं कि मैं जो लेता हूँ वो नहीं चलता है? बात समझिए जो मैं समझाने चाह रहा हूँ। इसका मतलब और भी लोगों ने लिया, उनका भी तो नहीं चल रहा है ना। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कहीं मेरी किस्मत ही तो नहीं खराब है। अब देखिए आप किस्मत को दोष दे रहे हैं, आप ये दोष नहीं दे रहे हैं कि आपने पकड़ गलत टाइम पे लिया है या पकड़ गलत स्टॉक को लिया। आप ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, माने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। अभी भी आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। हम यहाँ यही करते हैं, भगवान ही नहीं चाहता है कि हम पैसा कमाएं। माने आदमी कोई मिल गया तो ठीक है, जिसने कॉल टिप्स दिया अगर उसको दोष दे देना है तब तो ठीक है, उसके कॉल से मुझे लॉस हो गया, बहुत ख़राब कॉल देता है, उसके टिप से मुझे लॉस हो गया, बड़ी रद्दी कॉल देता है, हम तो ठीक कहते, उसी ने कॉल दे के मेरा लॉस करवा दिया। अगर वो नहीं मिला आदमी तो बेचारा भगवान बैठा रहता है, उसको दोष दे देते हैं, भगवान ही नहीं चाहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। इसी तरह आप यहाँ किस्मत को दोष दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं सर कि आपने गलत स्टॉक को पकड़ लिया हो सकता है, और गलत जगह पे पकड़ लिया हो, गलत स्टॉक को पकड़ लिया हो और गलत जगह पे पकड़ लिया हो, जिसके वजह से वो नहीं चला। बात समझिए, और सिर्फ आप ही ने नहीं पकड़ा, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आपके अकेले लेने से तो वो स्टॉक ऐसे भी नहीं हिलना है ना, और भी लोग तो ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उनका भी तो नहीं चल रहा होगा। आप ऐसे समझिए। अब ये कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भी इन्होंने भेजा था, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं रखा यहाँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल इनका ले लेता हूँ कि उसका अभी की एक एग्जाम्पल है। उन्होंने कॉल दी एंजल ब्रोकिंग की 870 में, मैंने और लिया, नीचे लिया 815 में। देखिए क्या लिया उन्होंने, कॉल दी एंजल ब्रोकिंग की 870 में, ठीक है, मैंने और नीचे लिया 815 में, वो 770 तक गया। जितने दिन मैं रुका हुआ था वो मेरे लेवल के नीचे ही था। एक दिन मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया कि सर मैं आज इस स्टॉक से निकल रहा हूँ, कल से ये भागने लगेगा। मैं 860 में निकल गया, कल वो 1180 तक पहुंच गया। तो सर जब उन्होंने, आप यहाँ पे गलती अपनी फिर भी नहीं मान रहे, आप फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे कि 870 में लिया है,
870 में बोला गया ना लेने के लिए, क्या लिखा है आपने, जो आप लिखा है मैं उन्हीं को बेस बना के बोल रहा हूँ कि उन्होंने कॉल दी एंजल ब्रोकिंग की 870 में लेने के लिए बोला गया और आपने ले लिया 815 पर। तो गलती किसकी हुई, आपकी या आपकी किस्मत की? आप समझिए, जब उन्होंने 870 में कॉल लेने के लिए बोला तो स्टॉक लेने के लिए बोला तो आपने 815 में कैसे लिया, आप जरा ये समझिए। हाँ, और आप 870 जब वो प्राइस धीरे धीरे आ रहा था तो आप 860 में निकल गए। जरा समझिए, जब वो 870 धीरे धीरे पहुंच रहा था आपके बाइंग प्राइस पर तो आप 860 में निकल गए, और जब वो 770 तक गया था तब तक तो आप बैठे हुए थे। अब जब आप नीचे बैठे हुए थे आपने 815 पे पकड़ लिया। देखिए, जो लोग करते हैं वो आप भी कर रहे हैं, सारे लोग यही करते रहते हैं लगभग। 815 पे ले लिया, जब वो लॉस होने लगा तो आप 770 तक लॉस में बैठे रहे। अरे भाई, जब आप ये लॉस में बैठे हैं, जब ये स्टॉक यहाँ से घूम के वापस ये 860 तक आ रहा है तो ये तो समझिए कि ये बेचारा इतना, जब आप इतना लॉस में पेशेंस के साथ बैठे हैं तो जब ये प्रॉफिट दे रहा है तो आप इतना पेशेंस के साथ बैठे रहें, क्योंकि लॉस में सब बैठे रहते हैं। हिम्मत बड़ी होनी चाहिए प्रॉफिट में बैठने का। जब प्रॉफिट हो रहा हो तब बैठे रहिए आप उस स्टॉक में, वहाँ पे सबसे बड़ा बहादुरी होता है। लॉस में सब बैठे रहते हैं। यहाँ देखिए, लॉस में आप बैठे हुए थे, बेचारा स्टॉक देखा आपको कि आप लॉस में बैठे हैं, ये आपको जा रहा था प्रॉफिट देने के लिए, ये आपको जा रहा था प्रॉफिट देने, लेकिन आपने क्या सोचा कि अरे यार, हाँ, अब कम से कम 860 पे तो आ ही गया, चलो निकल जाओ, हैं, निकल जाओ, कम से कम मेरा प्राइस तो आ गया, चलो निकल जाओ। आप निकल गए, वो समझ गया स्टॉक कि सही में आप जो है इस तरह के आदमी हैं, तो ये क्या किया, आपको और दिखा रहा है कि लो अब मैं 1180 तक आ गया। तो सर, प्रॉफिट में बैठना अपने आप में सबसे बहादुरी वाली बात होती है। लॉस में सब बैठे रहते हैं, जो लोग प्रॉफिट में बैठा रहे वो बहुत बड़ा बहादुर है। लोगों को जैसे यहाँ प्रॉफिट दिखता है ना, भागना स्टार्ट कर देता है। अरे ये तो देखिए कि बेचारा स्टॉक ने कितना मेहनत किया है आपके लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए, ताकि वो आपको प्रॉफिट दे सके, लेकिन आपसे होल्ड नहीं हो पाया। तो बहादुरी धर्मेंद्र जी उस जगह पे है जब आप प्रॉफिट में हैं और उस प्रॉफिट में आप बैठे रहें। तभी लोग जैसे प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है भाग जाते हैं। आप इसको दूसरा तरीके से समझिए कि जब आप लॉस में इतना पेशेंस लेके बैठे हैं तो प्रॉफिट जब हो रहा है तो आप और थोड़ा पेशेंस रखिए ना सर। आप फिर दोस्त किस्मत को मत दीजिए, आप दोस्त ये दीजिए कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पा रहा, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, अपनी गलतियों को दोष नहीं देना चाहते आप। पिछले बार भी आपने यही कहा था कि मैं बियर मोड में हूँ, तो मैंने कहा था आप किसी ऐसे चैनल को फॉलो करते हैं जो बियर हमेशा सेल करता है। आपने कहा बिल्कुल सही, आपने फिर फेंक दिया किसी के ऊपर। आप ये क्यों नहीं जान सोच रहे हैं कि कहीं आपसे भी तो वो गलती नहीं हो रही है, आप भी तो वही गलती कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि मार्केट का दोनों एरिया होता है, बाय साइड भी होता है, सेल साइड भी होता है, वो दोनों तरफ पंखे की तरह घूमता है, ऊपर लेफ्ट राइट। तो जब वो घूमता है सर तो आपको भी तो उसके साथ घूमना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, गलती फेंक देते हैं दूसरे के ऊपर, बस उसके वजह से ऐसा हो गया। अब आप यहीं पे वो कर रहे हैं, अब आप चैलेंज दे रहे हैं कि देखिए मैं निकल जाऊंगा तो वो स्टॉक ऊपर चला गया। वो करेगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है। मार्केट से पैसा कमाना हलवा है क्या? प्रचार देखा होगा आपने, हैं, हलवा है क्या, इस तरह से करके। ठीक वही बात है, हलवा है क्या, इस टाइप का बात यहाँ पे आ जाएगा। आपको वो चेक कर रहा है कि आप जब पेशेंस में इतने देर बैठे हैं धर्मेंद्र जी, तो मैं ये देखना चाहता हूँ, ये स्टॉक बोल रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप कितना बैठ पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बैठा नहीं गया। अब आप वो 1180 पे जाके आपको चिढ़ा रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, आपके अंदर में पेन पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि देखिए देखिए हम आ गए ना 1180, तुम तो निकल गए। यही काम आप कर रहे हैं सर, यही चीज़। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट में नहीं बैठ पा रहे। लॉस में सिर्फ बैठना सबको आता है, लॉस में बैठना, प्रॉफिट में बैठना कोई नहीं आता है, किसी को नहीं। प्रॉफिट में बैठे रहिए ना, उसको एंजॉय करिए, उसके राइड को एंजॉय करिए सर, क्या टेंशन है। लॉस जैसे होने लगे ना, मैंने कहा भी था, लॉस एक पहला फुंसी है, अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो घाव बन जाएगा। उसी तरह जैसे पहला लॉस हुआ, काट दीजिए उसको और काट के हट जाइए उससे। जब दोबारा आपका प्राइस आएगा फिर लीजिएगा। जब इसने 870 में बोला था, आपने 815 में कैसे लिया, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और जब इसका प्राइस, बाइंग वाला प्राइस आ भी रहा था तो आप 860 में निकल गए, ये तो और महान काम किया आपने। अब वो चला गया 1180, है ना।
तो इस बात को समझिए आप। दूसरा एक एग्जांपल आपने दिया, मैं सारे व्यूवर को कहूँगा क्या सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब एक एग्जांपल आप दिया और दिया, ड्रेस कॉप में थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रखी थी, उसका मैं 410 का एसएल था, दूसरे दिन खुला 400 के पास, ठीक है। देखिए अब इनका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि कोई स्टॉक है ड्रेज कॉर्प करके 410 का स्टॉप लॉस था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों आप लोग, बहुत ही साइकोलॉजिकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा ऐसे सवाल लिखने के लिए। 410 का एसएल था और खुला अगले दिन गैप डाउन खुला 400 के पास। ध्यान से देखिए 400 के पास क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि थोड़ी बहुत उसका में 410 का एसएल था, दूसरे दिन वो खुला 400 के पास, तो इनको ये लग रहा है कि इनका फिर से किस्मत खराब हो गया, इसलिए 410 का एसएल जो था वो कट गया और 400 पर ओपन हो गया। सर आप क्यों समझ रहे हैं कि सिर्फ आप ही ने वो स्टॉक को पकड़ा होगा, और भी तो लोगों ने लिया होगा। सर आपसे ये क्यों नहीं माना जा रहा कि हाँ आपने अपना बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो किया। 410 का एसएल था, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, अगर एसएल आ गया तो काट के निकाल लीजिए, खत्म। यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना है। एसएल आ गया, गलती मान लीजिए कि हाँ मैं गलत था, मैं गलत साइड बैठ गया था, मेरा एसएल कट गया, मार्केट ने मुझे बता दिया कि तुम गलत थे। प्रणाम करिए मार्केट को कि आपने मुझे सिखाया, मार्केट देवता आपने मुझे सिखाया। अब ये देखिए एक और ये लिख रहे हैं कि एक बैंक निफ्टी वाले भाई हैं, महीने में 4 से 5 एसएल लिखते थे। अच्छा ठीक है, बैंक निफ्टी का कोई बंदा कॉल देता है इनको, कोई चैनल होगा जैसे कि मैं देता हूँ बैंक निफ्टी वीडियो, तो महीने में 4 से 5 स्टॉप लॉस कट जाते थे उनको। जैसे ही ये जुड़ गए उनके चैनल में, अब महीने में 4-5 एसएल लगते थे, अब यहाँ पे पर डे 4-5 एसएल लगने लग गया, यानी रेशियो अचानक बढ़ गया। मैं उनके ग्रुप से निकला, सारी कॉल चलने लगी वापस। बस यहीं से प्रॉब्लम है सर, आपका प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम है। मैंने वीडियो भी बना के रखा था, दिया भी था कि 70% सक्सेस वही लोग करते हैं जिसकी मार्केट में, वही लोग सक्सेस करते हैं जिनकी 70% साइकोलॉजी मजबूत होती है। 20% रिस्क मैनेजमेंट, 70% साइकोलॉजी, 10% आपका स्किल का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है, 10% ही है। 20% रिस्क मैनेजमेंट और 70% साइकोलॉजी, 70%, तब जाके 100% आप एक ट्रेडर बन पाते हैं। साइकोलॉजी पहले ठीक कर लीजिए सर। ये मत सोचिए कि आप ग्रुप से निकले तो वो चलने लगा, क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप किसी में जुड़िए तब तो सर मेरा कुछ दुश्मन है, मैं आपको बताऊं मेरा कुछ दुश्मन है, आप उस दुश्मन के साथ दोस्ती कर लीजिए, वो लोग बर्बाद हो जाएगा। अगर ये चीज़ है तब तो यही होगा कि मान लीजिए किसी को दुश्मनी है किसी से, बस आपको क्या करना है, पैसा लेना है कि लाओ मैं उसका किस्मत ख़राब कर दूंगा, मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, उसका किस्मत ख़राब हो जाएगा। ऐसा होने लग जाए फिर तो आपके यहाँ भीड़ लग जाएगा सर। समझ रहे हैं कि मेरे दुश्मन को तुम बिना कुछ किए ख़त्म कर दो, तो आप क्या करेंगे, हाँ मेरा तो किस्मत ख़राब है, मैं भी उसके साथ जुड़ जाऊंगा, उसका भी किस्मत ख़राब हो जाएगा। ऐसे करके तो आप पूरा कमाने लग जाएंगे। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ये सब मन का भ्रम है, सिर्फ मन का वहम है और कुछ भी नहीं होता है। सबको यही लगता है कि जो स्टॉक मैं पकड़ता हूँ वो नहीं चलता है, जो छोड़ देता हूँ वो चलने लगता है। आप ये क्यों नहीं देखे, जब आप पकड़े थे तो वो गिर रहा था, वही स्टॉक तो वापस आ भी तो रहा था आपके प्राइस के पास, आ रहा था कि ना एंजल ब्रोकर की। कौन भागा? स्टॉक भागा कि आप भागे? आप भाग गए ना उसको छोड़ के, वो तो बेचारा अपना रास्ता पे ऊपर चला गया जहाँ जाना था उसको। यही होता है। 2 दिन मैंने, अब आप एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, 2 दिन मैंने आपके हमारा राजा में काम किया, एसएल हिट हो गया, और एसआर ट्रांसफर में काम नहीं किया तो रॉकेट बन गया। यानी इन्होंने हमारा राजा का ट्रेड लिया, एसएल कट गया, और स्टार ट्रांसफर नहीं लिया तो उसमें रॉकेट हो गया, मतलब वो बहुत ऊपर गया था। कल अपोलो ट्यूब जब तक मैं था तब तक नहीं बढ़ा, जैसे ही निकला 1570 हो गया। हाँ मेरा अपोलो ट्यूब का कॉल था 1570, बहुत अच्छा गया था। तो ये तो आप रुकते नहीं है ना, आप तो 2 ही चीज़ करिए, या तो एसएल का वेट करिए या टारगेट का वेट करिए। ये बीच में गया नहीं गया, दिल धक 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 धक, और ये इसलिए आपको होता है ना क्योंकि आपको ना तो रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हैं, ना मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, बस आप स्ट्रेटजी पे पूरा बिलीव करते हैं, स्ट्रेटजी पे पूरा फोकस करते हैं कि आ गया बेहतरीन स्ट्रेटजी, अब कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, नो लॉस स्ट्रेटजी, 1000 रुपया लगाइए 1 लाख में, इस टाइप की चीज़ों पर आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। जबकि आपको बिलीव करना है, आपने एक एंट्री कर लिया, एंट्री करने से पहले जितना दिमाग लगाना है, जितना स्टडी करना है कर लीजिए। एंट्री कर लिया किसी स्टॉक में तो 2 ही चीज़ हो सकता है,
या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बीच में मत कुछ करिए। आपका एसएल कटा, प्रणाम करिए, बाहर बैठ जाइए। प्रॉफिट आया, प्रणाम कीजिए, बाहर बैठ जाइए। यही काम करिए, आप देखेंगे आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको करना होगा सर, ये करना ही होगा। नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपको लगेगा कि आप जो लेते हैं नहीं चलता है, निकलता हूँ तो चल जाता है। अरे सर वो जा तो रहा था आपको प्रॉफिट देने के लिए वो स्टॉक, आप ना निकल गए सर, उसको दोष क्यों दे रहे हैं बेचारे को? आप निकल गए, वो नहीं निकला, उसको तो अपना रास्ता जाना था, वो चला ही गया। आप पहले एंट्री किए, 870 में बोला गया, आपने 815 में ही पकड़ लिया, तो क्या होगा सर इसका? फिर क्या होगा? गलती आपकी है कि किस्मत की? आपकी ना किया, आपने क्यों किया जल्दबाजी, ये बताइए। अगर 870 में किसी ने लेने बोला तो आपने 815 में क्यों लिया? अपने आप से ये क्यों नहीं पूछते? आप अपनी गलती दोष क्यों नहीं देते हैं कि हाँ आपने जल्दबाजी में किया? और जब वो बेचारा जा रहा था प्रॉफिट देने वो स्टॉक, तो आप निकल के क्यों भाग गए? जब लॉस में थे तो बैठे हुए थे, जब प्रॉफिट दे रहा था तो भाग गए। यही तो चीज़ है कि खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही हम लोग से, अब दुख को हम लोग पालते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है सर। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं उन सब लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा काम करते हैं। ऐसा मत करिए, ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं इस दुनिया में जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही समस्या है। जीतता वही है जिसकी 70% साइकोलॉजी मजबूत हो जाए, और वो तब होता है जब आप या तो फिर अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वेट करें, प्रॉपर टारगेट का। बीच में अगर धक 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 दिल धक धक माधुरी दीक्षित जैसा करेगा तो सर वो फिल्म में चलता है ना, धक धक करने लगा, ये वो सब वहीं चलता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो धक 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 करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा सर, गाड़ी एकदम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है, 6 घंटे की फिल्म है, 9 से 3 चला, 200 देख लिया, मज़ा आ गया। यहाँ लोग वही फिल्म और रोमांच में आते हैं, एक्शन में के लिए आते हैं। यहाँ एक्शन नहीं चाहिए। मेरी मूवी क्लासिकल होता है, मेरे ट्रेड देखते हैं, शांति से लेता हूँ, बैठा होता है, एसएल भी कट जाता है, चुपचाप निकल जाता हूँ। क्यों भैया? क्योंकि मुझे पता है कल फिर होना है, कल फिर आऊँगा, क्या टेंशन है। मनी मैनेजमेंट साथ है, रिस्क मैनेजमेंट साथ है, और साथ में अपना साइकोलॉजी मजबूत है। मुझे पता है, मैंने एनालिसिस कर लिया। अगर मैं सही हूँ तो मार्केट प्रॉफिट देगा, गलत हूँ तो एसएल काट के मुझे बाहर कर देगा, बात खत्म हो गया। ये नहीं सोचेंगे कि देखो मेरा एसएल काटने, मेरे भी कई ट्रेड होते हैं कि टच करता है स्टॉप लॉस, ऊपर घूम जाता है तो घूम गया, क्या दिक्कत है? अगर हमारे पास मनी मैनेजमेंट बैठा है, मैं फिर से एंट्री कर लूँगा। मेरा मनी मैनेजमेंट कह रहा है कि ले सकते हो तुम, ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, मैं प्रणाम होकर बाहर हो जाता हूँ। ये चीज़ आपको समझना है। अब ये लास्ट में लिख रहे हैं कि मुझे इससे विश्वास हो जाता है कि लगता है मेरी किस्मत में कमाना नहीं लिखा है शायद, हालांकि कामना लिख दिया है, कमाना होगा, कमाना नहीं लिखा है शायद। नहीं सर, ऐसा ये आपकी गलतफहमी है, और आपको ऐसा लग रहा है आप इस दुनिया में अकेले इंसान हैं। जैसा आपके साथ, आपके देखिएगा इस वीडियो के कमेंट में खुद आपको आएगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन इससे उबरना है आपको, क्योंकि और कैसे उबर सकते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे उबरेंगे बताइए, तो देखिए ना तो हिमालय पे जाना है आपको, ना तो आपको ध्यान मग्न मुद्रा करना है, ना ही आपको गौमूत्र मिला के गंगा जल में जाके 108 परिक्रमा फेरा करना है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये करना है कि जब आप लॉस में जितना पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं ना, जब वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, बस आप उतना पेशेंस के साथ उस वक्त भी बैठे रहिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा सर, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप दूसरे को चैलेंज देते हैं, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप ऐसा करके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और उम्मीद है, मैं अपने सारे व्यूवर को भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं इनको सही सलाह दे पा रहा हूँ या गलत सलाह दे पा रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो इनकी प्रॉब्लम है, क्या मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि नहीं, ये भी आप मुझे इनके कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो उम्मीद है धर्मेंद्र जी, देखिए ये सवाल मैं चाहता तो नहीं ले सकता था धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन मैंने इसलिए लिया है, सेलेक्ट किया, बता दूं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया। ये सवाल में नाम आपने नहीं लिखा, ध्यान से देखिए, नहीं लिखा आपने नाम, लेकिन मैंने लिया। क्यों? क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर लोगों का सवाल ये कहीं ना कहीं दिमाग में है, इसलिए उन लोगों को राह दिखाने के लिए ही मैंने ये सवाल आपका सेलेक्ट किया है। अदरवाइज ये हटा भी मैं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे, इस कीमत को समझेंगे कि जो आप पे कर रहे हैं, जो आप कहीं पे कर रहे हैं मार्केट में, उसकी कितनी बड़ी कीमत। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सर्विस देता हूँ, मैं कोई पैसे तो लेता नहीं, मैं कोई चार्ज तो लेता नहीं, शायद इसीलिए इसका वैल्यू नहीं देते हैं आप लोग, क्योंकि ये फ्री में होता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप किसी को करेंगे ना, तो वो पैसा लेके बोलेगा, यही बात बोलेगा, लेकिन पैसा लेके बोलेगा, तो तब आपको लगेगा अरे सही लग रहा है, सही बोल रहा है। तो ये देखिए, यही सब समस्या हो जाती है। आप अप्लाई करिए कुछ दिन, आप देखिए फिर आपको कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। शुरुआत का एक पहला सवाल देखिएगा, दीपक जी का बेंगलोर से था, मैंने उनको भी वही बात बोला कि आप फिर वही काम कर रहे हैं जो आप पहले अपने हिस्ट्री में दोहरा चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, और मार्केट ने आपको बाहर कर दिया था। ये फिर से धीरे धीरे आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं।
रहे हैं। अब इनको वो समझ में नहीं आएगा, ये अब जाके पहले हिस्ट्री अपना चेक करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था, तब इनको पता चल जाएगा उनको कि हाँ उन्होंने क्या क्या किया था। खैर चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल। फीडबैक जरूर दीजिएगा सारे व्यूवर लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है इस सवाल पर, धर्मेंद्र जी के सवाल पर। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ। धनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। अगला सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लुक, क्या लिख रहे हैं सर, होप यू आर वेल, थैंक यू सर, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ, थैंक यू सर। सवाल लिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर शॉर्ट टर्म कॉल्स, वेलकम, माई सन मेड वेरी गुड प्रॉफिट, ओके सर, my son made very good profit in APL Apollo, wow very good, this was only possible because of your training which you give in your trading course। जी ये APL Apollo एक्चुअली ये गनप्रीत साहब और इनके सुपुत्र हैं तनिष साहब, तनिष जी, इन दोनों ने ही मुझसे ट्रेनिंग लिया था, मेरा कोर्स ITC वाला कोर्स किया था, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, और ये एक अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे हैं, बीच बीच में आते भी हैं सेमिनार वेबिनार में, इसमें ऑनलाइन वेबिनार में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। इनका जो सुपुत्र है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ ही हैज़ बाउट GMR इंफ्रा, अच्छा अब इनके सुपुत्र ने GMR इंफ्रा खरीदा है 3215 क्वांटिटी 31 रुपये 10 पर फॉर शॉर्ट टर्म 2 to 3 ईयर्स, प्लीज़ गिव योर वैल्यूबल व्यू इन टारगेट SL एंड टारगेट, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चेक करते हैं, GMR इंफ्रा को 3215 क्वांटिटी खरीदा है 31 रुपये 10 पैसे पे, तो ये आ गया GMR इंफ्रा। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो सारे लोगों को, क्योंकि वो सारे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तनिष जी, गणप्रीत साहब 29 रुपये का एक स्टॉप लॉस या 30 रुपये का भी आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 32 का छोटा सा एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट होगा, 33 34 शॉर्ट टर्म में बनेंगे, और अगर एक बार ये 34 को ब्रेक कर जाता है तो ये 40 रुपीज़ तक के भी टारगेट देने की क्षमता रखता है GMR इंफ्रा। चूँकि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, सॉरी 2 से 3 साल का व्यू है, तो और आप होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बड़ा स्टॉप लॉस उस कंडीशन में लगेगा 28 रुपीज़ का, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा। उम्मीद है इस सवाल से आप संतुष्ट होंगे, जवाब से फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल लूँगा। अगला सवाल है दुर्गापुर से मनीष नेमा साहब लिख रहे हैं। अगला सवाल दुर्गापुर मनीष नेमा साहब लिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ बर्गर किंग 180, 180 पे बर्गर किंग इन्होंने लिया हुआ है, 15 शेयर नेक्स्ट डिजिटल को लिया हुआ है 500 रुपये के भाव पे, 15 शेयर बटरफ्लाई गांधी को लिया है 728 के भाव पे। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ऑल दिस? ओके सर, बर्गर किंग 180 पे लिया, अभी 163-64 के आसपास में बर्गर किंग घूम रहा है। आप इसको सर लॉन्ग टर्म रखिए, आप इसको लॉन्ग टर्म रखिए, आप शॉर्ट टर्म मत देखिए बर्गर किंग। अब ये बर्गर किंग शॉर्ट टर्म का स्टॉक है ही नहीं सर, एक्चुअली ये हमेशा लॉन्ग टर्म, ये मेरा व्यू इस पर पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपको इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा मनीष जी। दूसरा है आप NXT डिजिटल लिया हुआ है, ये भी बेहतरीन कंपनी है NXT डिजिटल। नेक्स्ट डिजिटल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आपने 500 के भाव पे लिया, तो चलिए चेक कर लेते हैं। हालांकि हम बर्गर किंग को भी चेक करेंगे। चलिए बर्गर किंग का पहले चार्ट देखेंगे हम लोग। बर्गर किंग जैसा कि मैंने कहा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बर्गर किंग को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है सर, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह लॉकडाउन था, ये स्टॉक्स आपने 180 के ऊपर यहाँ पे लिया, अभी जा रहा है, अभी ये प्रॉफिट देने आपको जा रहा है, आप इस पर बने रहिए सर, मेरा व्यू है बिल्कुल आप बने रहिए इस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लॉन्ग टर्म पकड़ के चलिए, आपको ये स्टॉक बेहतरीन रिजल्ट बना के देगा बर्गर किंग। दूसरा आपने NXT डिजिटल लिया है, ठीक है, NXT डिजिटल, और यहाँ देखिए NXT डिजिटल क्या है, 500 के आसपास आपने लिया है, 502 के आसपास ये चल रहा है, 540 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहला तो 520 है फिर 540 है, आप होल्ड करिए कि स्टॉप लॉस 475 का लगाइए, होल्ड करिए, 520 को ब्रेक करेगा आपको बेहतरीन रिजल्ट 540 560 तक का NXT डिजिटल आपको दिखाएगा। एक है आपका आपने और लिया बटरफ्लाई गांधी 728 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटरफ्लाई गांधी भी ले लिया आपने, बटरफ्लाई गांधी 700
ये है ना बटरफ्लाई एनईसी ऊपर वाला है, 728 पे आपने लिया, बिल्कुल ठीक है। 764 के आसपास में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगे 720 रुपये का, और होल्ड रखिए। ऊपर 800 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा 840 से 860 के टारगेट। बटरफ्लाई गांधी भी आपको दिखाएगा, रखिए बटरफ्लाई गांधी भी आप रख के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटरफ्लाई, बर्गर किंग, ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं आपके, कोई ख़राब स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ूंगा। वेस्ट बंगाल से, वर्धमान वेस्ट बंगाल से मृत्युंजय बनर्जी जी ने अगला सवाल भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि आपके रिकमेंडेशन से IRCTC 1946 में इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट भी हो रहा है। IRCTC तो सर 2600 रुपये हो गए, है ना, आपने 1946 में लिया है और यहाँ 2600 हो गया, तो 500 रुपये प्रॉफिट बना रहे प्रति शेयर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, इंजॉय करिए सर। इसका टारगेट क्या हो सकता है सर? टारगेट 3000 टारगेट 3000 है, ठीक है। 3000 तक का आप वेट करेंगे, आपको मिलेगा 3000, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल बन सकता है IRCTC। लेकिन चूंकि आपने प्रॉफिट बने हुए, तो आप एक बार, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, कम से कम आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मान लेता हूँ आपने 10 शेयर लिया है, मान लेता हूँ, तो 5 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 5 शेयर को होल्ड पकड़ के बैठे रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वीकली एफर्ट्स, वेलकम सर। आपका इच वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर पाते हैं, थैंक यू सर। मृत्युंजय बनर्जी जी ने, इन्होंने एक और सवाल लिख दिया है, सर मेरा एक और क्वेश्चन है, हो सके तो इसका भी आंसर कर देना। ये मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भेज रहे हैं, थैंक यू सर मेरा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। तो कह रहे हैं कि मेरा एक और क्वेश्चन है, हो सके तो इसका भी आंसर कर देना प्लीज़। ASM लिस्ट क्या होता है और इसका स्टेज 1 to 4 क्या कैसे इम्पैक्ट होता है स्टॉक के ऊपर? देखिए ASM का मतलब क्या होता है आप समझिए, ये तो अच्छा सवाल है आपका। ASM होता है A फॉर एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, ध्यान से समझिए, A फॉर एडिशनल, S फॉर सर्विलांस, S फॉर क्या होता है? सर्विलांस, और M फॉर क्या होता है? मेजर, मेजर, MESUR। अब समझिए एडिशनल मतलब क्या होता है? अतिरिक्त, माने अलग से, एक्स्ट्रा। सर्विलांस मतलब क्या होता है? निगरानी, ध्यान से समझिए, सब लोग समझ जाएंगे मिनट में, और ऐसे कोई समझाएगा अभी नहीं। मेजर मतलब क्या होता है? माप, यानी कि पैमाना, ठीक है, नापने का ये। अब यहाँ पे जैसे आप समझते हैं ना, एक रडार होता है, ठीक है, एक रडार होता है, इस तरह से रडार होता है, ठीक है, रडार ऐसे घूमता रहता है, ऐसे पकड़ता रहता है, तो हर एक का अपना एक मेज़र है, इतना दूर में पकड़ाएगा, इतना दूर में पकड़ाएगा ना। तो क्या है इसके में, ये सब में 1 से 4 का एक स्टेज होता है, ठीक है, यहाँ एक स्टेज हो जाता है। तो पहला वाला स्टेज में कहा जाता है कि आप 15 पैसा मूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मूव करेंगे तो आपको उस दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा स्टेज में होता है 1.5 रुपये या कुछ रुपए का, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं टाटा इलेक्सी की बात करूं तो उसका 184 पॉइंट का स्टेज दिया गया है कि आप 184 पॉइंट तो मूव कर पाएंगे, अगर उससे ज़्यादा करने लग जाएंगे छितिर बितिर तो आप उस दिन के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये नज़र रखा है, अतिरिक्त निगरानी, कि इतना ज़्यादा आप उछल कूद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इलीगल होने की कोशिश हो रही है। नहीं तो आप एक रेंज पे, जब एक रेंज में आप घूमते हैं, एक रेंज में आप उछलते हैं, आज अचानक से इतना ज़्यादा क्यों उछल गए भाई, क्या बात हो गई? निगरानी, उसी को कहा जाता है, वो नज़र पकड़ के रखा है कि आप निगरानी में हैं, आप नज़र में, आप सर्विलांस पर हैं, ज़्यादा उछल कूद करेंगे ना पुलिस आके पकड़ लेगी, होता है ना, कहते हैं ना सर्विलांस फ़ोन पर रख दिया। ठीक उसी तरह ये NEC का एक सर्विलांस एरिया है, समझ लीजिए NEC इंडिया का ASM लिस्ट, उसको डाल दिया जाता है। ज़्यादा उछल किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी नज़र आती है ना, उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाता है और उस पर नज़र रखा जाता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको पकड़ो, उसका जांच करो, उसको चेक करो। तो स्टॉक का क्या होता है, एक कंट्रोल में रहता है, संभल के वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, संभल के लोग उसमें करने से, मैनिपुलेट करने से डरते हैं, घबराते हैं। तो ये एक लिस्ट होता है एडिशनल सर्विलांस मेजर, ASM लिस्ट। जिसको ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है उसके पास थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि वो एक एरिया में बंद जाता है, लोगों को फिर लगने लग जाता है कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो इसको ASM लिस्ट में। अब मान लीजिए मेरा नंबर पुलिस सर्विलांस में रखेगा तो लोग समझेंगे इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ करता है, तभी तो नंबर सर्विलांस में रखा है पुलिस ने, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह से लोगों के मन में चला जाता है कि ये अगर किसी स्टॉक का एडिलांस ASM में लिस्ट में डाल दिया गया तो स्टॉक में कहीं ना कुछ आगे प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका सर ASM का।
समझ में आ गया होगा वर्तमान मृत्युंजय जी, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और लिख रहे हैं अनीस वर्गीस साहब अगला सवाल लिख रहे हैं। अनीस वर्गीस जी अदूर केरला से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है, सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, डे टू डे गाइडेंस इन द स्टूडेंट ग्रुप, यूट्यूब वीडियोज विथ मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। थैंक यू वंस अगेन फॉर स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स फॉर फ्रॉम विच आई मेड मोर देन 50,000 इन पास्ट 3 मंथ। 3 मंथ में इन्होंने 50,000 का प्रॉफिट बनाया। वेलकम मनीष जी। और इन्होंने मेरा कोर्स भी किया था इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, उसके लिए भी ये थैंक यू बोल रहे हैं। वेलकम सर। माई क्वेश्चन इज अबाउट अमारा राजा बैटरी of which I am holding 100 shares of at the rate 760 760 पे खरीदा है। This stock has been strongly following your analysis. All of the market is moving up and even ITC has start some movement, but this is still moving down. Need your advice whether to hold with SL. सर SL 730 ये कट जाएगा, आपको निकल जाना है, सीधी सी बात है एकदम स्ट्रीट SL 730 और कट गया, वो 727 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब SL कट चुका है, आपको वहां से निकलना है वापस। अगर उस रेंज पर बाइंग रेंज में आएगा फिर आप एंट्री कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको उससे निकल जाना पड़ेगा सर। उम्मीद है जब ये आप कर लेंगे 1-2 बार तो आपको ये स्टॉक फिर प्रॉफिट देगा। तो जो बाय एरिया है, बाय एरिया में जब पहुंचे आपको बाय कर लेना है। SL वाले एरिया में पहुंचे, SL कटे, बाहर आ जाना है। चुपचाप ये काम करिएगा, आपको हमारा राजा लास्ट में प्रॉफिट ही देगा, डोंट वेरी। ये मेरा आपको एडवाइस है अनीश जी। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ये हमारा राजा जरूर बनेगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला हो गया कंप्लीट खत्म। जितने लोगों ने भी सवाल भेजे उन सारे लोगों के सवालों का जवाब मैंने दे दिया है अपनी ईमानदारी से। और उम्मीद है कुछ ऐसे सवाल जैसे धर्मेंद्र जी का आया, और भी कुछ सवाल, अच्छा सवाल था, ASM वाला सवाल था, वो भी अच्छा सवाल था। इन सारे लोगों के सवालों का जवाब मैंने दिया है ईमानदारी पूर्वक। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मेरे जवाब देने से अगर किसी का कुछ भला होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है जो मैं बताता हूँ पूरे दिल से कोशिश करता हूँ ईमानदारी से बताने का, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फीडबैक देके मुझे सूचित जरूर करेंगे, कंफर्मेशन देंगे कि मेरा सवालों का सिलसिला वाला ये सेक्शन आपके सवाल में जब कैसा लगता है। और नए व्यूवर से कहूँगा कि अगर आपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया डाउनलोड कर लें। लाइव मार्केट में आपको वहाँ पे कॉल भी प्राप्त होते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वेट करेंगे अब अगले सैटरडे को फिर से आपके सवाल मेरे जवाब का नया सीरीज नया स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखे रूल के हिसाब से सारे जवाब फिर मैं संडे को वीडियो बना के देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।